हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीस एंड ब्लेसिंग्स। आज हम देखते हैं कि जो ये शख्स, जो ये व्यक्ति, जो ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है, तो इसके आने का मकसद क्या है। यूनिवर्स ने आपको, आपके पास इस बंदे को क्यों भेजा, ये आपके पास, आप इससे क्यों टकराए, आपकी लाइफ में ये जो प्राणी है ये क्यों आया है। ये बंदा, मेरे जो व्यूअर्स हैं, इनके ओहो इनके जो हमारे व्यूअर्स की लाइफ में ये बंदा क्यों आया है, जो अभी करंट पार्टनर आपका है या जिससे भी आप बात कर रही हो, ये आपकी लाइफ में क्यों आया है। तो फ्रेंड्स, मेरे जो चैनल है मेरा, इसको आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए प्लीज़। और ये जो रीडिंग है आज की, वो टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचता है आप इससे रेजोनेट करेंगे। और ये जेंडर बेस्ड नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों को ही देख सकते हैं, दोनों लोग। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंड प्लीज़ एंजल्स बताइए कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में ये जो पार्टनर है आजकल जो ये बंदा बंदी जो भी है, इनकी लाइफ में क्यों आया है। ये जो करंट पार्टनर है ये इनकी लाइफ में क्यों आया है, क्या करने आया है, क्यों आया है इनकी लाइफ में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, यूनिवर्स प्लीज हेल्प यूनिवर्स। द स्टार, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ wands। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो फ्रेंड्स, ये आपकी लाइफ में जो ये पार्टनर है, ये आपकी लाइफ में क्यों आया। मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में इसके पहले बहुत बड़ा कोई इंसिडेंट हुआ। हो सकता है आप कोई बहुत बड़े ब्रेकअप से गुजरे हो, या फिर आपका डिवोर्स हुआ हो, या जो भी हुआ हो, कोई ना कोई आपके साथ कोई ना कोई घटना घटी है। उस समय आप बहुत परेशान थे, आप चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन काफ़ी आप मैनेज कर रहे थे, लेकिन आप दुखी हो चुके थे। और आप अपने जो दिल की हालत है ये आप किसी को शेयर नहीं कर रहे थे। इस इंसिडेंट की वजह से आपका जो पूरा ऑरा थोड़ा सा नेगेटिव हो गया था, आप थोड़े से ब्लंट हो गए थे, आपको लोगों के साथ काफ़ी हार्श बिहेवियर करने लगे थे। ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में मे बी कोई थर्ड पार्टी हो, आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में कोई आया हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हों। आपके जो पार्टनर है वो उसके साथ मज़े कर रहे होंगे, और आपकी जो हालत है, आपकी जो मेंटल स्टेट थी, आपका जो मेंटल स्टेटस था उस समय बहुत ज़्यादा वर्स था। आप बेहद दुखी थे, आपने अपने आप को दुनिया से किनारे कर लिया था, आपने लोगों से बात करनी बंद कर दी थी, आपने अकेले में रहना शुरू कर दिया था, आप आइसोलेट हो गए थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था आप क्या करो। आप बहुत ज़्यादा ख़राब एनर्जी में थे, आप बहुत ज़्यादा दुखी थे। आप हालांकि
कर रहे थे, मैनेज करने की कोशिश, लोगों को जो आपका ट्रू फेस है आप उन लोगों को नहीं दिखा रहे थे। लेकिन क्योंकि मे बी आप इंडिपेंडेंट ना हो, इसलिए आपको ये चीज़ों से, ये चीज़ें मैनेज करना आपके लिए काफ़ी दुखदाई हो गई हो, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट नहीं थे तो आप कोई स्टेप ले नहीं सकते थे, और सिर्फ आपकी लाइफ में मैनेज करने के अलावा कुछ भी नहीं रह गया था। हालांकि आप बहुत इंटेलिजेंट, वाइज, अच्छे जो लोग होते हैं आप वो हो, लेकिन आप जो हो हालात के मारे थे। आप फंस गए थे उस तरह की सिचुएशन में कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आपको कहीं कुछ तो मतलब आपको समझ नहीं आ रहा था, और फाइनेंशियली भी आप, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट नहीं थे इसलिए आपके हालात बहुत ख़राब हो गए थे। आप इमोशनली टूट चुके थे, आप फाइनेंशियली स्टेबल थे नहीं, क्योंकि आपके हाथ में कुछ था नहीं। आप चीज़ों को मैनेज करते रहे थे, मैनेज करते करते आप काफ़ी आपका नेचर ख़राब हो गया था। आप बहुत हार्श बिहेवियर करने लगे थे और आपको समझ में नहीं आ रहा था। हो सकता है कभी एक आध बार आपने अपनी लाइफ ख़त्म करने की कोशिश की हो, आपने सोचा हो कि इन सब चीज़ों से को टैकल करने से अच्छा है मैं अपने आप को ख़त्म कर देती हूँ, ये भी आपने हो सकता है सोचा हो, जबकि ये बहुत गलत बात है। किसी को भी इस तरह की चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, इस तरह का थॉट आना ही नहीं चाहिए। जीवन भगवान ने दिया है, आप उसकी रिस्पेक्ट करिए, और जो जो यूनिवर्स है उसको भी पता होता है कि कौन कितना स्ट्रांग है। जो जितना स्ट्रांग होता है उसको उतनी ही कड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। उसके बाद उसके बाद हम सोना बनते हैं, उसके बाद हम चमकते हैं, जब खराब हालातों से हम डील करना सीख जाते हैं। तो आपका जो स्टेट ऑफ माइंड वही था, आप बहुत परेशान थे, आपको लग रहा था कहीं दूर चली जाऊं, डिप्रेशन में थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। आपको सब कुछ पता था लेकिन आप नज़रअंदाज कर रहे थे, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी में बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व थे। उसके बाद उसके बाद जो ये इंसान है जो अभी आपकी लाइफ में आया है, वो जब आप बहुत ज़्यादा परेशान थी तब ये बंदा आपकी लाइफ में आया। तब इसने आपको एक होप दी, आपको एक रोशनी की किरण दी। वो आपको आपके गलत हालातों से निकालने आया था, ये आपको अपने पेन से निकालने आया है। ये भले ही हो सकता है ये मैच्योर ने इतना, मतलब एज में आपसे छोटा भी हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल है ये। और ये एकदम ये समझ लीजिए आपको इसको ना यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा है। यूनिवर्स ने इसको भेजा है आपकी हेल्प करने, आपको जो इमोशनली सपोर्ट करने, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने, इस तरह का। अब इसके साथ हो के आपको थोड़ा सा आप थोड़ा सा एक सहारा मिला है। आपने सोचा है कि हाँ, और ये शायद बहुत जल्दी से आ गया है आपकी लाइफ में, बहुत जल्दी आया है, और बहुत आपको सारी जो आपकी मुसीबतें मुसीबतें हैं उनसे ये दूर करने आया है, आपको सहारा देने आया है। और देख लेते हैं ओशो ज़ेन कार्ड से। कि ये बंदा जो है, ये मेरी जो व्यूअर्स हैं इनकी लाइफ में क्यों आया है। ये हो सकता है कोई क्रिएटिव फील्ड से हो, कोई म्यूजिशियन हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है, किसी भी क्रिएटिव फील्ड से हो सकता है। और बहुत ये आपको जो आपके हालात हैं उसकी सही पिक्चर दिखाने आ रहा है, आपको एक नई राह दिखाने आया है आपकी लाइफ में। आपका स्ट्रेस दूर करने आया है, आपको एक नई जो है ना आपकी
लाइफ में एक होप देने आया है। आपकी लाइफ में एक आपको एक सही राहत मिलेगी। आप में भी आप जो आइसोलेशन में थी, आपको आपके जो अकेलापन था उसको दूर करने आया है। मे बी इसके साथ आप कोई क्रिएटिव काम करो, या हो सकता है कोई आप जो भी आपकी कोई हॉबी है उसको आप और निखारो, फिर वो हॉबी ही आपका प्रोफेशन बन जाए। इस तरह के भी हो सकते हैं। ये आपको एक नई दिशा देगा। आपको जो आपके जो हालात हैं, आपको अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके जाएगा। जो आपका स्ट्रेस है वो दूर हो करेगा ये। इसके आने के बाद आपके लाइफ में चीज़ें हैं जो वो शायद तेज़ी से बदलनी शुरू होंगी। आपके लिए अच्छे हालात बनने शुरू हो जाएंगे। और ये आपको जो लोगों का जो चेहरा है वो सही दिखाएगा। आपको दुनिया देखने का जो आपका जो चश्मा है वो चेंज हो जाएगा। आप सही कायदे से लोगों को देखना शुरू करोगी। कायदे से इन द सेंस लोगों के जो ट्रू फेसेस हैं वो आपके सामने आएंगे। आपको एक सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है, और ये सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, आपको रोशनी की तरफ ले जा रहा है। भले ही ये मेच्योर नहीं है इतना, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने आया है आपकी लाइफ में, और इसको यूनिवर्स ने ही भेजा है। और आपको यूनिवर्स यही बोल रहा है कि आप पेशेंट रखिए, अपने पेशेंट रहिए, पेशेंस रखिए। धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो हालात जो हैं वो सुधरने शुरू होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि चीज़ें खराब भी एकदम से नहीं हुई हैं। आपके लाइफ में भी जो थर्ड पार्टी का जो भी है वो एकदम से एक ही दिन में नहीं हुआ है। धीरे धीरे ये चीज़ें आपकी लाइफ में खराब होनी शुरू हुई हैं। तो अब आपकी लाइफ को एक मुकम्मल मकाम देने के लिए जो बंदा आया है, वो उसके साथ आप देखेंगे धीरे धीरे चीज़ें शुरू धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होनी शुरू होंगी। स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। आप जो है ये देखो, अभी तक आप अंधेरे में थे, अब आप रोशनी की तरफ जा रही हो। आपको एक कोई रोशनी की किरण दिखाई दी है। अब आपके हालात हैं वो धीरे धीरे सुधरने शुरू होंगे। ये देखिए, यहाँ भी ये रोशनी की तरफ जा रही है, यहाँ भी ये बंदा रोशनी की तरफ जा रहा है। तो आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस आप रखोगे, चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे अच्छा होना शुरू होंगी, हालात सुधरेंगे। फिर आप ऐसा हो जाओगे कि आप दूसरों को भी राह दिखा पाओगी। आप खुद तो करोगी ही, अपना खुद को आप संभालोगी। उसके बाद आप जैसे जो भी लोग हैं उनको आप एक नई दिशा दोगी। आप लोग आपसे आपका एग्जाम्पल देंगे कि देखो, इतनी बुरी सिचुएशन में भी ये जो बंदी है, इसने अपने हालात मतलब दूसरों के लिए, दूसरों को आप डायरेक्शन देने लगोगे, दूसरों को राह दिखाने लगोगे, और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। जो भी आप कुछ काम अपना करोगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आप जो भी काम, जो भी आपकी हॉबी होगी, जो भी आप क्रिएटिव अगर हो किसी तरह से, अगर वो कोई आप काम शुरू करते हो तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। तो जो हालात हैं वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। अभी आप जिस और उसके लिए आपको अपनी जो आपने अपने खुद को कंडीशन करके रखा है ना, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक, अंडरस्टैंडिंग, ये ये कार्ड आया है। इसमें ये जो है बर्ड है, इसको बाहर जाना है। इसको लग रहा है कि ये मतलब जो लोग हैं वो आपको बुला रहे हैं कि आप बाहर आओ और खुले आसमान में घूमो। अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है। आपको सिर्फ अपना जो देखने का नज़रिया है वो बड़ा करना है। अगर आप इस केज से बाहर निकलोगी, जब जो कि अब बंद नहीं रह गया है, आप देखेंगे बांस इधर इधर है, बीच में खुला है। तो जब ये बर्ड बाहर निकलेगी, बाहर जाएगी, उसके बाद ही इसको पता चलेगा कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अनंत हैं, उसकी कमी नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। आपको पूरा आकाश है आपके पास। आप कुछ भी कर सकते हो। आप अपना एक नया होराइजन है आपके सामने, कुछ भी आप देख कर सकते हो।
बट उसके लिए यही है कि आपको जो आपने कंडीशन कर लिया है, कंडीशनिंग है जो आपकी, उसकी बेड़ियां आपको तोड़नी पड़ेंगी। आपने अपने दिमाग में ये खुद को बांध लिया है, ये अपने आप ने, अपने दिमाग में आपने ये एक सोच है आपकी कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। ये देखिए शेर है, राजा होता है, लेकिन इसको बेड़ियों से बंधा हुआ है, वो चेन है इसके पैरों में, और वो सोच रहा है कि मैं शीप हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन जब आप अपना नया रूप, जो अपना आपका एक्चुअल का जो रूप है, जो आपकी ताकत है, जब आप वो पहचानोगी, जब ये बेड़ियां खोल के आप बाहर निकलोगी, तब आपको अपनी पहचान मिलेगी नई कि आप हो क्या। तब आप सारी दुनिया पे विजय प्राप्त कर सकती हो। तब ऐसे हालात हो जाएंगे कि लोग आपका एग्जाम्पल देंगे लोगों को, आप लोगों की दुनिया में रोशनी भर सकती हो, आप दूसरों को दिशा दे सकती हो। बट उसके लिए आपको अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना है। और ये जो आपकी लाइफ में आया है बंदा, ये इसीलिए आया है, आपको हेल्प करने आया है, आपको आपकी सही जगह पहुंचाने आया है, आपको अपलिफ्ट करने आया है। तो इसलिए ये आपके जो अभी आपके हालात हैं ये काफ़ी अच्छे नहीं हैं। ये बंदा आया है, तो इसकी मदद से आप अपने हालात ठीक करोगे। ये थी आपकी जो लाइफ का प्रॉब्लम है, वो ये था थर्ड पार्टी, जो आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी चीट किया हुआ है। तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। ये थी आपकी आज की रीडिंग कि आपकी लाइफ में ये जो इंसान है ये क्यों आया है। तो ये आपको आपके हालात ठीक करने और आपको सपोर्ट देने आया है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।